बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ दिस चैप्टर इसकी कुछ बेसिक्स चीज़ें आप लोग सही से समझ लें। एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा इजी है। इससे पहले जो आप लोगों ने किए हैं दैट इज़ द सिमिलर ट्रायंगल। किसी को याद है सिमिलर ट्रायंगल में हमारे पास क्या होता था? सिमिलर ट्रायंगल में आपके पास क्या चीज़ सेम होती थी? नहीं, एक साइड्स के लिहाज से रेशियोज़ ऑफ साइड क्या होती थी बेटा? रेशियोज़ ऑफ साइड आपके पास क्या होती थी? सेम। अच्छा, उसके बाद एक चीज़ और आपने देखी थी नेक्स्ट एक्सरसाइज में, डेट इज़ द स्केल फैक्टर। याद है किसी को? स्केल फैक्टर का मतलब ये कि कोई फिगर कितने टाइम्स इन लार्ज हो रही है, 2 टाइम्स इन लार्ज हो रही है, 1.5 टाइम्स इन लार्ज हो रही है। तो ये हमारे पास क्या होता था? स्केल फैक्टर। अच्छा, स्केल फैक्टर मैंने आपको बताया भी था कि अगर आपके पास स्केल फैक्टर नहीं है तो स्केल फैक्टर आप किसका फाइंड कर रहे होते थे? आप दो लेंस को, जो दो सिमिलर फिगर्स हैं उनकी कोरिस्पॉन्डिंग लेंस को डिवाइड करते थे तो आपके पास सिंपली स्केल फैक्टर आ जाता था। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं? ये चीज़ें थी बेटा दिस फॉर ओनली फॉर द ट्रायंगल्स। ये सारी चीज़ें सिर्फ ट्रायंगल में फॉलोअप होती थी। स्केल फैक्टर नॉर्मली अभी हमारे पास जो न्यू कॉन्सेप्ट है उसमें भी फॉलोअप होगा। यार ना करो प्लीज़, शो ना करो। अब देखो, हमने इससे पहले जितनी भी सारी चीज़ें टॉपिक्स पढ़ी हैं दिस इज़ ऑल फॉर द ट्रायंगल। ट्रायंगल में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ चुके थे कि हम कॉन्ग्रेंसी किस तरह प्रूव करते हैं, मीन्स दो ट्रायंगल किस तरह कॉन्ग्रेंट होते हैं, कब कॉन्ग्रेंट होते हैं, उसकी 3-4 कंडीशंस मैंने आपको बताई थी। उसके बाद फिर हमने सिमिलर ट्रायंगल्स भी पढ़ लिया था। उसकी 2 कंडीशंस थी कि आपके पास तीनों एंगल सेम होने चाहिए एंड सेकंड वन वाज कि रेशियोज़ ऑफ साइड आपके पास सेम होनी चाहिए। वो देखो, आपके पास सिंगल काइंड ऑफ फिगर थी, मतलब 2 डायमेंशनल फिगर थी। अब आपके पास 3 डायमेंशनल फिगर आ जाती है। जैसे आपके पास ट्रायंगल पड़ा था, आपने सिर्फ 2 डायमेंशनल होती हैं। अब आपके पास डिफरेंट फिगर्स आएंगी बेटा। अगर आपके पास 3 डायमेंशनल फिगर्स आ जाती हैं तो उसके आपके पास एरिया भी आप फाइंड कर सकते हो और सेकेंडली आपने उसके साथ वॉल्यूम भी फाइंड करना है। तो 2 न्यू फॉर्मूलाज जो आपने देखने हैं वो आपके पास एक ये होगा, A1 जी नया चैप्टर है। अगर आप एरिया की तरफ देखते हैं तो बेटा वो आपके पास सेम ही होगा कि लेंथ 1 और लेंथ 2 को ही हमने डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन अलॉन्ग विद द स्क्वायर। क्योंकि एरिया सबको पता है बेटा, एरिया बेसिकली होता है क्या चीज़ है, आपने किसी भी दो सेट्स को लाजमी वहाँ पे मल्टीप्लाई करना होता है, तो इसीलिए आप यहाँ पे क्या करोगे? स्क्वायर। और इसी तरह एक फॉर्मूला और आपने देखना है, अगर आपके पास किसी भी फिगर का वॉल्यूम पड़ा होगा तो V1/V2 वो आपके पास हो जाएगा L1/L2। बट इन दिस केस बेटा, अगर आप वॉल्यूम फाइंड करें तो वॉल्यूम में कितनी साइड्स इन्वॉल्व होती हैं? 2 साइड्स इन्वॉल्व होती हैं, 3 साइड्स इन्वॉल्व होती हैं? 3 साइड्स इन्वॉल्व होती है। तो बेटा मुझे यहाँ पे क्या लगाना चाहिए? यहाँ पे क्या मुझे स्क्वायर लगाना चाहिए या यहाँ पे मुझे क्यूब लगाना चाहिए? क्यूब लगाना चाहिए। तो आपने बेसिकली यहाँ पे जो टोटली चीज़ें देखनी है वो सिर्फ ये चीज़ें देखनी है। आपने एक स्केल फैक्टर देखना है कि आप स्केल फैक्टर अगर गिवन है, स्केल फैक्टर अगर गिवन है तो व्हाट डज इट मीन्स कि बेटा वो बेसिकली साइड की रेशियोज़ हैं, ठीक है, दो कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियोज़ हैं। उसके बाद बेटा आपको इस चैप्टर में क्या कहा जाएगा? आपके पास एक एरिया गिवन होगा सिमिलर फिगर का और सेकंड एरिया आपको कहा जाएगा कि फाइंड करें। और अल्टीमेटली लास्ट में आपको ये कहा जा सकता है कि आपके पास एक फिगर का वॉल्यूम गिवन होगा और आपको कहा जा सकता है कि आपने सेकंड फिगर का वॉल्यूम फाइंड करना है। एंड सेम फॉर द साइड्स कि अगर एरिया गिवन है तो आपको लेंथ फाइंड करनी पड़ेगी। हम स्टार्ट करते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही ईजी है, आप लोग को यहाँ से समझ लग जाएगा। अगर यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है कि फाइंड द अननोन एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सिमिलर फिगर्स। आपको बेटा जब भी आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सिंपल आप यूज़ ही वहाँ पे कर सकते हैं अनटिल एंड अनलेस आपके पास फिगर्स क्या हों? सिमिलर हों। अगर आपके पास सिमिलर फिगर्स नहीं है तो इनमें से कोई भी एक तो फॉर्मूला आप यूज़ वहाँ पे नहीं कर सकते। अब अगर आप पार्ट ए में देखते हैं तो आपके पास क्या गिवन है? एक बड़ी वाली ट्राइंगल है जिसका एरिया गिवन है और उसकी एक साइड भी गिवन है। छोटा वाला भी आपके पास बेटा एक ट्राइंगल है, उसका एरिया तो नहीं गिवन लेकिन उसकी कोरिस्पॉन्डिंग साइड गिवन है। तो अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, कौन सा था वो फॉर्मूला? A1/A2 और यहाँ पे था L1/L2 अलॉन्ग विद द स्क्वायर। A1 आप बड़ा वाला विषय रख लें, A1 ही वहाँ पे लिखा हुआ है, क्या आ जाएगा वहाँ पे? 64। A2 आपने फाइंड करना है तो A2 तो आपके पास एज इट इज़ दिया जाएगा। लेंथ 1 आपके पास पहले क्या है? 8 और लेंथ 2 आपके पास क्या है? 2 अलॉन्ग विद द स्क्वायर। यहाँ पे कटिंग हो रही है 2, 4 टाइम्स 8 क्या रह जाएगा आपके पास? 64 डिवाइडेड बाई 8 2 और यहाँ पे 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर अगर आप देखते हैं तो आपके पास इसके इक्वल आ जाता है वो 16। जगह आप रिप्लेस कर दें दोनों की ताकि आपके पास A2 की वैल्यू आ सके। तो यहाँ से हम देख लेते हैं 64 डिवाइडेड बाई 16 इज इक्वल्स टू A2 और A2 की अगर आप यहाँ से वैल्यू फाइंड करते हैं तो 16 4 टाइम्स 64। यूनिट्स आप देख लें, मेक श्योर आपने यूनिट्स गलत नहीं लिखनी, अदरवाइज आंसर आपका रॉन्ग कंसिडर होगा। यूनिट अगर आप एरिया का देखें तो आपके पास क्या है? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर भी आपने क्या करना है? सिंपल सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास एक छोटा सा इसका आंसर है। नेक्स्ट भी आपको एक सेकंड वाला पार्ट बहुत ज़्यादा इजी है, बोला मैं नहीं करवा रहा। अब जो इसके थोड़े से मुश्किल पार्ट्स हैं मैं उसकी तरफ मूव कर रहा हूँ। बुक ओपन कर लेता हूँ। देखो, पार्ट बी सेम है, पार्ट सी भी इसी तरह सेम ही है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं आ रहा है। सारी चीज़ें देख लो, कोई एक चीज़ भी इसमें डिफरेंट नज़र आ रही हो तो एरिया आपके पास एक मिसिंग है, वो आपने सिंपल फाइंड करना है। सो टिल पार्ट ई
आपके पास सारे के सारे क्वेश्चंस के हैं बेटा सेम है। क्वेश्चन 1 के बाद क्वेश्चन 2 देख लो बेटा। क्वेश्चन 2 मैं करवा देता हूँ एक अब, क्योंकि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, अगेन है तो काफ़ी इजी ये भी, बट फिर भी एक कर लेते हैं हम। रेडी आए? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे सिंपल आपसे कहा क्या जा रहा है, फाइंड द रेशियोज ऑफ द एरियाज। बेटा आपने सिंपल रेशियो का रेशियोज फाइंड करनी है आपने एरियाज़ की। दे आर नॉट आस्किंग यू टू फाइंड एनी ऑफ द स्पेसिफिक रेशियो ऑफ एनी ऑफ द स्पेसिफिक फिगर, बट आपको यहाँ पे कहा क्या जा रहा है, आपने सिंपल रेशियो फाइंड करनी है एरिया की। तो आपको पता है बेटा फॉर्मूला तो आप सबको याद होगा, क्या फॉर्मूला आपके पास, A1/A2 इज इक्वल्स टू L1/L2 का होल स्क्वेयर। अब A1/A2 तो आपके पास एज इट इज़ आ गया। लेंथ 1 बेटा ज़्यादातर ट्राई किया करें कि हमेशा जो आपके पास बड़ी वाली फिगर है उसे A1 और L1 ही कहा करें। तो यहाँ पे कौन सी वाली फिगर आपके पास बड़ी होगी, जिसका रेडियाई आपके पास 4 सेंटीमीटर होगा या जिसका रेडियस 7 सेंटीमीटर, 7। तो आप 7 ऊपर रख लें, डिवाइडेड बाई नीचे क्या आ जाएगा आपके पास 4 का होल स्क्वेयर। स्क्वेयर ओपन कर लेते हैं, A1/A2 7 का स्क्वेयर 49, 4 का स्क्वेयर 16। मीन्स जो आपके पास दोनों फिगर की रेशोज़ आ रही हैं वो कितनी आ रही है, 49:16। अगर तो बेटा ये कट हो सकते हैं तो आप कट कर लें, अदरवाइज से कट नहीं होता जी बेटा, नहीं ये कट नहीं हो सकते। यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन? नेक्स्ट एक और क्वेश्चन ले आते हैं। नहीं एरिया का कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं करना, आपको जस्ट कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 था, क्वेश्चन नंबर 2 आपको ये कहा जा रहा है सिर्फ कि आपने एरियाज़ की रेशोज़ फाइंड करनी है, कोई आपको दूसरी चीज़ नहीं की यहाँ पर। हाँ कोई इसे कोई मसला नहीं बेटा, आपके पास है तो लेंस सेम है ना यार, ना करो ये चीज़। लेंस आपके पास कोरेस्पॉन्डिंग लेंस है ना, फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कटिंग होने के बाद आपके पास यही चीज़ बननी थी। राइट, क्वेश्चन नंबर 3 बेटा थोड़ा सा ट्रिकी है, इसे ज़रा आप लोग सारे सही से देखें। क्वेश्चन में आपके पास क्या मेंशन है, क्या ट्रायंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड PQR है तो वाटर पाइप, काफ़ी ज़्यादा लंबी स्टेटमेंट लिखी हुई है। मेन चीज़ बेटा जो यहाँ पे आपने देखनी है, एक आपके पास दो साइड से एक PT है और सेकंड वाली आपके पास PR है। अगर आप सिंपल PT की अगर आप रेशो देखते हैं या साइड देखते हैं वो किसकी इक्वल आ रही है, 6 मीटर की, और सेकंड वाला जो आप देखते हैं बेटा PR वो किसकी इक्वल आ रहा है आपके पास, 10 मीटर के। सेकेंडली जो आपके पास चीज़ें लिखी हुई बेटा, आपके पास एक ट्रायंगल का एरिया दे दिया गया है जो कि कौन से आपके पास PST, कौन सी वाली ट्रायंगल का आपके पास एरिया गिवन है यहाँ पर, ये वाली जो आपके पास ट्रायंगल है इसका आपके पास एरिया दे दिया गया है। और अब आपसे वो कहा क्या जा रहा है बेटा, आपने PQR मीन्स जो आपके पास बिगर ट्रायंगल है उसका आप लोगों ने एरिया फाइंड करके बताना है। सो अगेन आपके पास फिगर में देखें तो आपके पास एरिया गिवन है और एक आपके पास साइड गिवन है, तो आपके पास फॉर्मूला कौन सा सिंपल यूज़ होगा, A1 डिवाइडेड बाई A2 और राइट साइड पे आपके पास क्या आएगा, लेंथ 1 डिवाइडेड बाई लेंथ 2 का होल स्क्वायर। अभी मैंने आप लोगों से बेटा कहा है कि मेक श्योर किया करें जो आपके पास बिगर फिगर है उससे आपने A1 मीन्स उसकी एरिया को A1 कहना है और उसी की लेंथ को आपने L1 कहना है। अच्छा, यहाँ पर आपके पास बिगर फिगर कौन सी होगी, PST होगी या PQR होगी, PQR मीन्स उसी का एरिया मैंने फाइंड करना है, तो A1 विल कम डाउन एज इट इज़। A2 आपके पास स्मॉलर फिगर है जो कि PST, क्या उसका एरिया आपके पास गिवन है, जो आपके पास स्मॉलर फिगर है उसका एरिया गिवन है, क्या है आपके पास 24। अब इसी तरह राइट साइड पे आ जाए बेटा, लेंथ 1 ओवर लेंथ 2 का होल स्क्वायर। क्या PQR ट्रायंगल जो आपके पास थी उसमें आपके पास कोई सी साइड गिवन है या नहीं गिवन है, किसकी इक्वल है वो, 10 के। और उसी की बेटा जो आपके पास छोटी वाली ट्रायंगल है उसकी क्या साइड है, 6 के। इसका आपने क्या ले लेना है, स्क्वायर। चीज़ें फाइंड आउट कर लेते हैं यहाँ से, A1 डिवाइडेड बाई 24 और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 100 डिवाइडेड बाई 36। A1 अगर आप फाइंड आउट करते हैं किसकी इक्वल आ जाएगा, 100 डिवाइडेड बाई 36 और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 24 से। किसी के पास कैलकुलेटर है तो इसे सॉर्ट आउट करो बेटा, क्या आंसर आ रहे हैं, 100 मल्टीप्लाई बाई 24 डिवाइडेड बाई 36। आपके पास आंसर आ रहा है बेटा 66.666, तो आपने इसे राउंड ऑफ कर लेना है 66.67 सेंटीमीटर स्क्वेयर। पहली वाली फिगर चीज़ तो आपने फाइंड आउट कर ली। अब दूसरा आपको कहा जा रहा है बेटा आपने एरिया फाइंड करना है SQRT, किस वाली साइड का बेटा, ये जो आपके पास SQRT, इसका बेटा हमारे पास एरिया किस तरह आएगा, SQRT
नहीं, रेशो बेटा, रेशो करने के लिए आपके पास ट्राइंगल होना चाहिए ना, वो वाली चीज़ तो आपके पास ट्राइंगल नहीं बन रही। पूरे जो एरिया आ रहा है उसमें माइनस कर देंगे पी हाँ देखो आपके पास ये जो फुल फिगर का आपके पास एरिया आ रहा है, इसमें से अगर मैं ये ऊपर वाला पैच जो हमारे पास है माइनस कर देता हूँ तो मेरे पास कौन सा बेटा आ जाएगी, इस वाली चीज़ का आपके पास एरिया आ जाएगा। तो आपने इसे लिखना किससे, सबसे पहले यहीं पे करवा देता हूँ, एरिया ऑफ QRST आपने करना है। सो एरिया ऑफ QRST, दोबारा से देख लें बेटा, आप लोगों ने फाइंड क्या करना है, ये जो आपके पास ये फिगर जो आपके पास बन रही है इसका आपने फाइंड करना है। अभी आप फाइंड किसका कर सकते हो, अगर आपके पास टोटल एरिया में से ये जो स्मॉलर पैच वाला एरिया अगर मैं माइनस कर देता हूँ तो आपके पास ये वाली साइड की फिगर का एरिया आपके पास इजीली आ जाएगा। सो आपने यहाँ पे फॉर्मूला जनरेट किसका करना है, आपने पहले लिखना है एरिया ऑफ किस चीज़ का आप एरिया माइनस करेंगे, PQR में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्या, एरिया ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल आपके पास क्या है, PST। अब हम कर लेते हैं बेटा, PQR का हमारे पास क्या आया है एरिया 66.67, इसमें से हम माइनस कर देते हैं PST। बेटा PST का एरिया आपके पास ऑलरेडी गिवन था विच वाज 24 मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे मैं 24 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, दोनों को हम कर लेते हैं 66.67 माइनस, दोनों मीटर से बेटा, दोनों मीटर्स में है, अच्छा मैंने बोला था। तो आपके पास आंसर है बेटा 42.67 मीटर स्क्वायर, दोनों यूनिट सेम है बेटा। यहाँ पे देखो मीटर्स में ही आपके पास गिवन है चीज़ें और एरिया भी आपके पास किस में है, यूनिट उसमें ही गिवन है। ऑलराइट बेटा, सेम क्वेश्चन है बट इन दिस क्वेश्चन व्हाट वी आर गिवन विद द एरियाज, और आपको कहा क्या जा रहा है कि आपने अननाउन लेंथ फाइंड करनी। देखो अगेन आपके पास एरिया वाला क्वेश्चन आ गया है तो आपने खामोशी से क्या करना है, एरिया वाला सबसे पहले फॉर्मूला यूज़ कर देना है। एरिया वाला फॉर्मूला आपके पास कौन सा था, A1 डिवाइडेड बाई A2 इज इक्वल्स टू लेंथ 1 डिवाइडेड बाई लेंथ 2 का होल स्क्वायर। अच्छा नॉर्मली हम बेटा A1 और L1 किस चीज़ को कंसिडर कर रहे हैं, जो कि आपके पास बड़ी वाली फिगर है। अगर आप देखते हैं बेटा इस फिगर को तो आपके पास A1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, शुड इट बी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर और शुड इट बी 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, 24, क्योंकि एरिया को हम नॉर्मली क्या कर रहे हैं, बिगर वाला कंसिडर कर रहे हैं। सो 24, एरिया 2 हमारे पास किसके इक्वल है, 6 के। अच्छा L1 की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, L1 की वैल्यू क्या आएगी, A, L1 की वैल्यू A, और बेटा L2 हमारे पास क्या है 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, मेक श्योर टू पुट द स्क्वायर ऑन इट एज वेल। अच्छा यहाँ पे देखें 6 4 64, क्या रह जाएगा आपके पास 4, A का स्क्वायर लेंगे A स्क्वायर डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर लेंगे 9, 9 डिवाइड हो रहा है राइट साइड पे जाके लेफ्ट साइड पे जाके मल्टीप्लाई, सो 9 4 टाइम्स 36 इज इक्वल्स टू A स्क्वायर, आपको A की वैल्यू चाहिए 36 इज इक्वल्स टू A स्क्वायर, और A की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 6, और यूनिट आपके पास बेटा क्या वहाँ पे लिखा हुआ है सेंटीमीटर, तो यहाँ पर भी आपके पास क्या आएगा सेंटीमीटर। अच्छा बेटा एक चीज़ और आप लोगों ने सीखा होगा कि जब भी आप लोग स्क्वायर रूट का साइन ओपन करते थे तो आपने साथ प्लस माइनस यूँ करके लगाया हुआ होगा, आपको लग रहा होगा कि ये यूँ करके हमने ओपन करना था प्लस माइनस 6। देखो एक इस चीज़ को शो कर रही है, एक इस चीज़ को शो कर रही है लेंथ को, लेंथ क्या कभी नेगेटिव हो सकती है, नहीं हो सकती। तो बेटा इसीलिए जब मैंने अंडर रूट 36 ओपन किया तो मैंने उसे सिर्फ 6 लिखा है, मैंने उसके साथ प्लस माइनस 6 नहीं लिखा। ये भी जल्दी से नोट डाउन कर लें सारे। ऑलराइट बेटा क्वेश्चन नंबर 4 तो अभी हमने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 5 हमने करने हैं, मैं यहाँ पे शो करवा देता हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 5 बेटा रीड कर लें ज़रा। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास गिवन है कि द पेरीमीटर ऑफ 2 सिमिलर रेगुलर हेक्सागोन आर 10 मीटर एंड 8 मीटर। सो डेफिनेटली जो आपके पास बिगर वाला होगा उसका पेरीमीटर कितना है 10 मीटर, और स्मॉलर वाले का आपके पास 8 मीटर है। गिवन दैट द एरिया ऑफ द लार्जर हेक्सागोन इज 200 मीटर स्क्वायर, फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर हेक्सागोन। अच्छा अगेन बेटा आपने जब बनानी है तो आपके साथ लिखेंगे A1 डिवाइडेड बाई A2, और राइट साइड पे आपके पास क्या आ जाएगा L1 ओवर L2 होल स्क्वायर। आपने बेटा किसकी फाइंड करनी है, फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर हेक्सागोन। तो स्मॉलर हेक्सागोन यहाँ पे कौन सा होगा, A1 वाला होगा या A2 वाला होगा, A2 वाला होगा, क्योंकि हम हमेशा बिगर वाले को न्यूमरेटर में लिख रहे हैं ताकि हमारे लिए ईजी हो। अब एरिया हमारे पास फर्स्ट वाले का गिवन है विच इज़ 200, A2 हमारे पास एज इट इज़ आ गया। अच्छा L1 की वैल्यू क्या होगी, 8 होगी या 10 होगी, 10 होगी, क्योंकि हमने बिगर को रखना है। सो 10 डिवाइडेड बाई 8, और यहाँ पे आ जाएगा होल स्क्वायर, 200 एज इट इज़ डिवाइडेड बाई A2 एज इट इज़
10 का स्क्वायर आपके पास होता है 100 और 8 का होता है आपके पास 64। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 200 मल्टीप्लाई बाय 64 इज इक्वल्स टू 100 मल्टीप्लाई बाय A2। अब 100 आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, सिंपली डिवाइड हो जाएगा इज इक्वल्स टू A2। ये 2 zeros कैंसिल, 64 को 2 टाइम से करोगे तो 128 इज इक्वल्स टू A2। और अगर आप यूनिट देखना चाहें तो बेटा मीटर स्क्वायर में लिखा हुआ है, तो इसका यूनिट भी आपके पास क्या आएगा, मीटर स्क्वायर। तो बेटा अगेन बहुत ही ज़्यादा इजी है। इफ़ यू ओपन द वर्क बुक्स बेटा उसमें भी इसी तरह की हमारे पास क्वेश्चंस हैं।